नमस्कार, आप भारत न्यूज़ लाइव देख रहे हैं। हम आ चुके हैं सुंदर नर्सरी। सुंदर नर्सरी में देश का सबसे बड़ा सर्द फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। इस फेस्टिवल की शुरुआत 9 तारीख तक ये यहाँ पे रहेगा। सुबह 11:30 बजे से रात के 9:30 बजे तक आप आ सकते हैं और भारत के तमाम राज्यों के जायके आपको यहाँ मिलने वाले हैं। इस फूड फेस्टिवल के अंदर 62 से ज़्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 500 से अधिक लखपति दीदियां अपना स्टॉल लगाए हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक मिनी भारत आपको यहाँ दिखने वाला है और बड़े पैमाने पर यहाँ पे 500 से अधिक डिफरेंट काइंड ऑफ के व्यंजन आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, अलग अलग व्यंजनों का वो लुत्फ उठा रहे हैं। इस फूड फेस्टिवल का इनॉग्रेशन शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने करा है। बहुत भारी संख्या में लोग आ रहे हैं क्योंकि जो ये सुंदर नर्सरी है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थान है। बगल में हुमायूं का मकबरा है। शिवराज सिंह ने यहाँ आकर कहा है कि भारत सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ है, उसे बढ़ाकर 3 करोड़ करना भारत सरकार का लक्ष्य है। तो आप तमाम लोगों को देख सकते हैं, सब यहाँ पे सर्दी का आनंद ले रहे हैं, व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं और बहुत सुंदर तरीके से पूरे सुंदर नर्सरी को सजाया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, हर किसी व्यक्ति को एक बार जरूर यहाँ पे आना चाहिए और भारत की पहचान हमारे भोजन, जो अलग अलग राज्यों के भोजन है, उसको खाना चाहिए। हमने काफी सारी लखपति दीदियों से बात करी है, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर आके काफी अच्छा लग रहा है। जो हमारा भोजन है वो हमें यहाँ आएंगे तो हमें अलग अलग राज्यों से कनेक्ट करेगा। बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पे सरकार के माध्यम से करी हुई है। यहाँ पे एक मिनी इंडिया हम कह सकते हैं कि सुंदर नर्सरी में बसा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, परिवार के लोग आए हुए हैं और सब लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। हिमाचल का लोकप्रिय व्यंजन सिड्डू खाने के लिए अब आपको हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोकप्रिय व्यंजन अब दिल्ली में ही आ चुका है। यहाँ हिम एरा हिमाचल प्रदेश का एक रेस्टोरेंट है जो सुंदर नर्सरी में सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे हिमाचल का ये रेस्टोरेंट है, फूड कोर्ट लगा हुआ है। आप मैम, क्या आपका नाम है और आप यहाँ पे सरस फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो? पहला तो हिमाचल से दिल्ली आना आपके लिए कितना सुखद एक्सपीरियंस है? ठीक था सर, हम आराम से आ गए थे बस में। हाँ जी। पहली बार आपने सरस फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करा या पहले भी आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? हाँ जी सर, मैं शिमला में करा था पहले ना। जी। हाँ जी, इससे पहले शिमला में करा था, लेकिन मैं दिल्ली नहीं आई थी आज तक। हाँ जी, सरस फूड फेस्टिवल में खासकर। तो अब दिल्ली आप आए हो, क्या रिस्पांस है? आपसे शिवराज सिंह जी भी मिल के गए, लोग आपके यहाँ पर आ रहे हैं स्टोर, क्या बोलते हैं, फूड कोर्ट पर, क्या उनका रिएक्शन रहता है? काफ़ी पसंद करे जा रहे हैं सर सिड्डू, क्योंकि ये एक तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है हिमाचल का, और दूसरा ये है कि इसमें मल्टीग्रेन आटा है और जो कि मिलेट है। मिलेट हमेशा भी ग्लूटेन फ्री होता है, जो कि मतलब हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए भी। तो लोगों को कुछ तो नॉलेज है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं भी है नॉलेज। शायद से कम नॉलेज की वजह से भी वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या है मल्टीग्रेन मिलेट, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो आ रहे हैं और जो इसकी वैल्यू समझते हैं वो इसको खा के जा रहे हैं और बहुत प्रशंसा भी कर रहे हैं। दीदी, जैसे आपका ये रेस्टोरेंट है हिम ईरा, इसकी शुरुआत आपने कब करी थी और आपकी टीम में कितनी दीदियां आपने जोड़ी हुई अपने साथ? सर ये तो काफ़ी पहले, हमें 5-6 साल हो गए इससे जुड़ के। तो दीदियाँ तो बहुत सारी है सर, 3 क्लस्टर है हमारे ब्लॉक में ना। तो काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। एक क्लस्टर में 3 वीओज़ ग्राम संगठन होते हैं। तो एक ग्राम संगठन में 10 ग्रुप्स होते हैं और 10 ग्रुप्स में 10 से कम लेडीज़ होती है। 10, 9, 8, 6 के आसपास ये है। तो आप ये सिड्डू दीदी कैसे बनाते हो? थोड़ी सी इसको बनाने की क्या तरीके हैं? आप देखेंगे इसमें 2 शेप है, एक गोल है और एक दूसरे तरीके से। इसमें 2 चटनी दीदी ने रखी हुई है, इसको मोमोस बोलते हैं। और ये पूरा मल्टीग्रेन आटे से बना हुआ है। इसके अंदर स्टफिंग होती है, ड्राई फ्रूट्स की दीदी स्टफिंग करती है और वैसे हल्का सॉल्टी होता है। अगर चटनी के साथ आप खाओगे तो स्पाइसी रहेगा। तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है? सर इसको हम पहले तो आटा प्रिपेयर करते हैं, 5, 6, 7 मिनट जितना हमारे पास अवेलेबल हो सकता है हम करते हैं
ठीक है जी। और स्पेशली हमने इसमें बार्ले का जो आटा है उसको हमने पहले रिफाइन किया है, बार्ले को, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, सिड्डू जो बनाते हैं लोग आजकल वो बना रहे हैं सुपर फाइन आटा या कोई मैदा टाइप में, देखने में अच्छे लगते हैं लेकिन हेल्थ वाइज वो अच्छे नहीं हैं। तो हमने सोचा कि हमने सिड्डू को थोड़ा सा वाइट भी इसका रंग करना है और ये हेल्दी भी हो, लोग इसको देख के खाए भी और ये हेल्दी भी हो। नहीं तो अगर हम रागी का बनाते तो एकदम से ब्लैक बन जाता है वो। तो इसलिए हमने इसमें मल्टीग्रेन ज़्यादा हमने इसमें बार्ले का ही यूज़ किया है, क्योंकि बार्ले भी मिलेट है। तो हाँ जी सर, इसलिए ये हमने इसको वाइट बना दिया है, बाकी मल्टीग्रेन इसमें सारे ग्रेन्स डाल दिए हुए हैं। हाँ जी। दुनिया टेस्ट की तरफ बढ़ रही है, लोगों का पहला रिएक्शन होता है कि आपको कैसा खाना खाना है। सब बोलते हैं हमें टेस्टी खाना खाना है, कोई ये नहीं बोलता है कि हमें हेल्थी खाना खाना है। तो दीदी हेल्थी फूड यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। दीदी आप इसको जैसे क्या ये आप स्टीम करते हो, इसको क्या करते हो? हाँ जी सर, हम जैसे आटा है उसको पहले फर्मेंटेशन के लिए रखते हैं और हमारी नेचुरल फर्मेंटेशन होती है। जैसे लोग आजकल ईस्ट का यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो हम इसको क्या करते हैं, नेचुरल फर्मेंटेशन इसकी करवाते हैं। तो ये हम दही से आटा गूंथते हैं सबसे पहले, तो फिर रात भर उसको रख दिया, फिर वो फर्मेंटेशन हो जाता है सुबह के लिए। हाँ जी। ये जो सिड्डू है इसको दीदी देखो काट रही है और इसके ऊपर से ये घी डाला जा रहा है। कौन सा घी है दीदी ये? ये हमारे गांव से है सर। गाय का घी है? हाँ जी, ये गाय का तो ये गाय का शुद्ध देशी घी इसके ऊपर डाला जा रहा है। तो इसको सिड्डू बोलते हैं ये लोग। और हिमाचल की सबसे प्रसिद्ध जो डिश है वो सिड्डू है। और सरकार भी प्रमोट करने की कोशिश करती है हमारे कल्चर को। और ये जो हमारा खान पान है यही हमें जोड़े रखता है, क्योंकि जिस तरीके का हमारा खान पान है ये हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृतियों को आगे बढ़ाता है और एक दूसरे को जुड़ने में मदद करता है। दीदी के साथ मतलब 5 दीदियां यहाँ पर है, सब सरस फूड फेस्टिवल में आए हुए हैं। दीदी आपके साथ ये जो 5 दीदियां आप बोल रहे हो, कब आपका ये कारवां कब शुरू हुआ था, ये ही मेरा आपने कब स्टार्ट करा था और कितने चैलेंजेस आपको आए थे? सर हम 5 ईयर पहले जो हमने सबसे पहले एसएचजी बनाया था, तो ये हमने अपने गांव में बनाया था। तो गांव में ही पंचायत में ही हमें गाइड किया गया था कि भी एसएचजीज बन रहे हैं, तो हम भी उसमें जुड़े थे। और उसके बाद हम कंटिन्यूसली ब्लॉग जाते रहते हैं और काफ़ी अच्छा हमें वहाँ से गाइडेंस करते हैं वो लोग कि तुम ये भी करो वो भी करो। इवन कि अभी AGEY स्कीम के अंडर हमने गाड़ी भी हमें मिली थी, तो उसमें भी हमें 6.50 लाख की हेल्प मिली थी, जो विदाउट इंटरेस्ट है, हमें पे करना है वो 6.5 साल में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स है। अब जिसने जिस लाइन में जाना है वो जा सकता है, जिसने नहीं जाना है फिर वो नहीं भी कर रहे हैं कोई काम। जैसे किसी की मजबूरी है, नहीं निकल सकते घर से बाहर, कोई इंटरेस्टेड है, किसी के अंदर टैलेंट है, तो बहुत अच्छी बात है सर। ये ना गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशली मतलब हमें बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला है। महिलाओं को पहले कोई जानता नहीं था, अब आज देखो महिलाओं को सब जानते हैं, क्योंकि अगर सेल्फ स्टैंड है कोई महिला तो फिर वो सेल्फ स्टैंड महिला मतलब सब पे भारी है। चलो सब पे भारी तो नहीं पड़ना, लेकिन ये कि मतलब किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, तो ये होता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि लेडीज वुमेन की डोमिनेशंस भी होती है। अगर कोई महिला बेचारी करना भी चाहती है, उसके पास टैलेंट भी है, लेकिन उसके पास कोई वो ही नहीं है, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, तो वो कैसे जाएगी? तो दीदी ने बोला भारत की नारी सब पे भारी। तो क्या जिस तरीके से आप बोल रहे हो, आप जैसे कि बिजनेस कर रहे हो, काफी लोगों ने आपने अपने साथ जोड़ा हुआ, तो आपका तो डोमिनेंस होगा, घर में सब आपकी बात मानते होंगे। नहीं सर, ऐसे डोमिनेट तो नहीं करते। मैं तो सेल्फ स्टैंड हूँ, वैसे भी सेल्फ एम्प्लॉय सेल्फ स्टैंड हूँ। तो मेरा वैसे तो काफ़ी पहले से मैं बिजनेस करती हूँ, 15 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है बिजनेस का। तो मैं मास्टर ट्रेनर हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्चुअल में। चलो जो भी मैं देखती हूँ अपनी सराउंडिंग में महिलाएं जो मतलब कि जो जरूरतमंद है बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहती हूँ कि चलो ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक वो किया, मतलब कि प्लेटफॉर्म बनाया कि जरूरतमंदों को इसमें मौका मिलता है आगे आने का और अपना इनकम बढ़ाने का। तो काफी सारी दीदी ने आपने बातें रखी। एक और चीज आखिरी में पूछ रहा हूँ, आप जैसे दिल्ली आए यहाँ पर, हिमाचल में भी इस तरीके के फेस्टिवल होते हैं, फूड फेस्टिवल। दिल्ली के अलावा, हिमाचल के अलावा और किन किन राज्यों में आपने पार्टिसिपेट करा है? ऐसे मैं तो फर्स्ट टाइम दिल्ली आई हूँ अभी ये सरस मेला लगाने। मैंने अपने शिमला तक ही मैं आई हूँ, 2 बार मैंने शिमला में भी किया है, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा शिमला में दोनों टाइम। हाँ जी। कितना भी समाज कितना भी प्रोग्रेसिव हो जाए, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए बहुत सारी चुनौतियां होती है।
और दिल्ली तक हिमाचल से आना ये भी बहुत आसान सफर नहीं होता है। कहने को सब आसान होता है, बहुत सारी चैलेंजेस होते हैं, लेकिन हिमाचल की संस्कृति को यहाँ ये दीदी रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कि आपका यहाँ से पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिले। हाँ जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी महिलाओं को लो। हाँ जी। ये जो प्राची की टीम जैसे पहले हम कहते थे कि सिड्डू को कोई जानता ही नहीं, लेकिन अब हिमाचल के बारे में सर्च करते हैं तो इंस्टाग्राम पे रील आती है और ऐसी रील्स भी होती है जिसमें सिड्डू के बारे में हम जान रहे होते हैं। हाँ सर, हमें जो हमारा ब्लॉग है, थैंक्स तो उनका है सर, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ तक आने का मौका दिया है। अगर वो ना होते शायद हम यहाँ ना होते। तो सर हम उनका तो बहुत ही ज्यादा थैंक्स करने चाहते हैं, क्योंकि NRLM से हमें जोड़ा। क्योंकि सर जब हम गांव में थे हमें कोई नहीं जानता था, क्योंकि हम गांव तक सीमित थे। जब हम यहाँ पर जुड़े, SHG से जुड़े, तो हमें ब्लॉक स्तर पे जाने का फिर डर के जाते थे। आज हम खुल के जा सकते हैं, दूसरों से बात कर सकते हैं, मतलब दूसरों को सुन सकते हैं। तो सर बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला है। जो तो ये हिमेरा है सर, इससे आगे आने का तो हमें बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है एक। तो हम बहुत बहुत थैंकफुल। हाँ जी सर। दीदी एक चीज जो देखने को आती है, जैसे कि ये सिड्डू आपकी हिमाचल की डिश है, तो हिमाचल के लोग इसको लेकर कम अट्रैक्शन में रहते हैं। सर ऐसा भी कुछ नहीं है, हिमाचल में बहुत ज्यादा है। आप शिमला में जब स्टॉल लगाओगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा टूरिज्म एरिया है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जो हमारे मतलब अपर से आते हैं, हिमाचल नीचे रहते हैं शिमला में, तो इतना ज्यादा तो लोगों के पास टाइम नहीं हम सिड्डू बनाए। तो वो ही हमारी इस डिश को वहां पर भी इंजॉय से लेते हैं। ऐसा है सर, खूब इंजॉय करते हैं। इससे पहले हमने सुंदरनगर में एक स्टॉल लगाया था, हमारी वहाँ 10 दिन की ट्रेनिंग थी, वहाँ हमने मिल्क पे काम किया, तो इतना अच्छा रिस्पांस मिला सर, बहुत ही अच्छा। नहीं तो हमें तो पता भी नहीं था ये कैसे कैसे बनते हैं, क्योंकि ये सब अब लुप्त हो रहा है। तो 2024 और 25 जो अभी मनाया था मोटे, 2023 और 24 मनाया था मोटे अनाज पर, तो सर हमने यही रिप्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस। आज सभी को पता है, बच्चे को भी पता है कि भी जो हम ये चक्की का आटा खाते हैं इसमें ग्लूटेन है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हेल्दी है। पहले के लोग बहुत हेल्दी थे सर, आज के लोग तो सर बस हम इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भारत सरकार भी मिलेट्स को प्रमोट कर रही है और सिड्डू में भी दीदी मिलेट्स का यूज कर रही है। अगर आपको भी सिड्डू का आनंद लेना है, सिड्डू को खाना है, तो आपको भी आना होगा सुंदर नर्सरी। और सुंदर नर्सरी में इनका फूड कोर्ट लगा हुआ हिमेरा के नाम से। तो दीदी बहुत शुभकामनाएं आपको। सरकार दीदियों को लखपति दीदी बना रही है और इनिशिएटिव ले रखा है 3 करोड़ दीदियां लखपति बने, जो भारत सरकार की स्कीम है। प्रधानमंत्री महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ग्रामीण महिलाओं के बारे में सोचा। पहले 2 करोड़ महिलाओं के बारे में उन्होंने कहा था और अब 3 करोड़ महिलाओं के लिए कह रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं यहाँ पे 24 राज्य की महिलाएं यहाँ पर आई हैं और अपना यहाँ का जो हमारे हिमाचल का है, जो डिश कभी लोगों ने खाई नहीं थी, जो लोग पूछते सिड्डू क्या चीज है, आज वो लोग यहाँ पे आके खा रहे हैं और मेरी महिलाएं यहाँ पर आई हैं। तो मुझे अपनी बहनों को बहुत अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आई हैं। तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। लखपति योजना के तहत उन्होंने महिलाओं को यहाँ तक पहुंचाया और अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने दिल्ली के अंदर, और सबके सब आए यहाँ पे सरस फूड फेस्टिवल के 2025 में, और जरूर आइए, यहाँ पे आपको सब कुछ खाने को मिलेगा जो कभी आपने खाया नहीं है। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। यहाँ पे लगभग 65 स्टॉल लगाए हुए हैं और लगभग 300 लखपति दीदियां यहाँ पर आई हुई है। आप देखेंगे हर तरफ फूड स्टॉल लगे हुए हैं और ये हिमेरा का फूड कोर्ट था, इनका नंबर 5 है। ठीक है मैम, थैंक यू। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। सरहद फूड फेस्टिवल में हम मौजूद है एक फूड कोर्ट के पास, जिसका नाम है प्रेरणा कैफे। उत्तर प्रदेश का ये फूड कोर्ट है। दीदी आप यहाँ पे फूड कोर्ट लगा रहे हो, शिवराज सिंह अभी आपसे मिलकर गए, उन्होंने क्या आपको बोला और क्या क्या चीजें आप यहाँ पे सेल कर रहे हो? सर हम यहाँ अपना बिजनौर का देसी गुड़ लाए हैं, बिना मसाले का। देसी गुड़? हाँ, बिना मसाले का। अगर चाय भी बनाओगे तो फटेगी नहीं। और हमारे फेमस बिजनौर के उड़द चावल हैं, कढ़ी चावल है, राजमा चावल, छोले चावल और आलू के पकौड़े हैं, आलू की पकौड़ी हैं, वेज बिरयानी है। क्या रिस्पांस आ रहा है आपका? 2 दिन से आप यहाँ पे फूड स्टॉल लगा रहे हो, क्या रिस्पांस है? अच्छा है। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ ट्रेवल करके आए हो, ये फूड कोर्ट लगाने का, उत्तर प्रदेश से आने का कितने दिन का पूरा प्रोसेस आपने फॉलो करा?
नहीं वैसे तो सर हम जिला बिजनौर से यहाँ 1 दिन लगा हम आने में। अच्छा। हाँ कुछ घंटे लगे हैं, 3 से 4 घंटे यहाँ आ चुके हैं। वो तैयारी हमारी काफी दिन पहले से चल रही थी कि हमें वहाँ जाना है। पहली बार यहाँ आए हैं बट हमें आके यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो सरस फेस्टिवल भारत सरकार हर साल आयोजित करते हैं, आपने पहली बार पार्टिसिपेट करा है? पहली बार किया है सर, हम पहली बार ही आए हैं। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि पहली बार लोगों को कम मौका मिलता है, क्योंकि जो पहले से ऑलरेडी लोग पार्टिसिपेट करते रहते हैं उनको ज्यादा मौका मिलता है। नहीं सर, हम अपने यूपी में काफी दिनों से कर रहे हैं ये काम। अच्छा। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों ने हमें देखा, इस लायक समझा और हमें यहाँ भेज दिया। तो आपकी वहाँ पे ऑलरेडी कोई रेस्टोरेंट आपके प्रेरणा कैफे के नाम से खुला हुआ है यूपी में? जी कैफे तो नहीं है बट मैं कैटरिंग का काम करती हूँ वहाँ। अच्छा। जो जितनी समूह की एसएचजी की महिलाओं की जो ट्रेनिंग चलती है उनका खाने का रेस मेरा ही होता है। शिवराज सिंह आपके यहाँ पे आए, आपसे बात करी, क्या क्या उन्होंने बोला, कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा लगा उन्हें, वो काफी हिम्मत मिलती है उनसे पहले से भी सुना है उनके बारे में और आज मिलके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कितना टाइम हो गया आपको ये सारा काम करते हुए? सर मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 11 लोग हैं। 11 लोग। जी। तो 4 सालों के 11 लोग हैं। कैसे आपने इस काम को शुरुआत करी थी, कहाँ तक आपने पढ़ाई करी और कब सोचा कि फूड लाइन में जाएं, कैटरर्स का ये काम करें? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है बट मैंने अपनी शुरुआत करी थी टिफिन से। अच्छा। और टिफिन से करते करते यहाँ तक आ गई। आज फूड फेस्टिवल में आने का मुझे मौका मिला। मुझे कमाने से अच्छा मुझे यहाँ कुछ सीखने को मिला, इसलिए ज्यादा आई हूँ मैं। तो आज आप दिल्ली, देश की राजधानी, एक बड़ा फूड फेस्टिवल, सरस फूड फेस्टिवल है, देश भर से लोग आए हुए हैं। आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? नहीं सब अच्छा ही बोल रहे हैं, उन्हें भी एक गर्व की बात है क्योंकि मेरा तो ड्रीम है, मेरा एक शौक है खाना बनाना। मैं एक ऐसा नहीं कि लखपति दीदी हूँ तो इसलिए सिर्फ खाने ऐसे जी महिला के वैसे यहाँ आ गई हूँ। मेरा ये शौक है खाना बनाने का, और शौक जिस काम में शौक होता है तो वो अच्छा ही जाता है। तो आप जो ये काम कर रहे हो, आप जैसे कि लग रहा है कि काफी चीजें आप बनाते हो, क्या आपका रहता होगा टर्नओवर, मतलब क्या कितनी महीने का आप, जितने आपने स्टाफ रख रखे हैं तो इस हिसाब से आप करोड़पति होंगे लखपति की जगह? नहीं सर करोड़पति तो नहीं कह सकते, बस ये है कि लाइफ अच्छी चल रही है। अच्छा। हाँ किसी और काम में हम इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना भी इसमें कमा लेते हैं। जो सरकार काम कर रही है महिलाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, इस तरीके के इनिशिएटिव, उसको लेकर क्या कहेंगे? सर मेरी राय तो वैसे अच्छी है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है जो भी हो रहा है। कुछ और बेहतर जो आपको लगता होना चाहिए मतलब यहाँ या कहीं भी हमारी लाइफ में? जो आप ये काम कर रहे हो, और कैसे बेहतर तरीके से गवर्नमेंट आपको और आप जैसी और दीदियों को कैसे और प्रमोट कर सकती है? नहीं सर वैसे तो मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, काफी प्रमोट कर रही है मैं, और इससे ज्यादा क्या करेंगी। दीदी बाहर नहीं निकलती थी, बस ये है, बाहर निकल रही है, बाहर निकल के अपने पैरों पर खड़ी है, काम कर रही है। प्रेरणा आपका नाम है? प्रेरणा हमारा नाम नहीं है, प्रेरणा हमारा लोगो है। अच्छा। जी। दीदी का नाम प्रेरणा नहीं है, आपका नाम क्या है दीदी? मेरा नाम अमृता है। अमृता जी। तो अमृता जी बड़े वो भी बहुत फेमस है। दीदी आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काफी सारी चीजें दीदी ने स्टॉल लगा रखा है, और उत्तर प्रदेश से आप आए हो, शिवराज सिंह आपसे मिलके गए हैं, और आपके पास एक बड़ी टीम 11 लोगों को आपने अपने साथ रख रखा है, तो जाहिर सी बात है उन 11 महिलाओं को भी आपने रोजगार दिया होगा। और एक बड़ी पहल प्रेरणा कैफे के माध्यम से उत्तर प्रदेश से आप यहाँ पर आए हो, और दिल्ली की देश की राजधानी दिल्ली में आप उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आप जैसे महिलाओं का आगे आना बाकी और लोगों को भी प्रेरित करता है। करूं? नमस्कार, हम हिलांस जो फूड कोर्ट है उस पर आ चुके हैं। यहाँ तंदूरी चाय दीदी बना रही है। सर्दियों का सीजन है तो चाय के की ठेली पे हम देखते हैं दिल्लियों में बहुत भीड़ होती है, और यहाँ पे भी चाय का इन्होंने कोड लगा रखा है। यहाँ पे भी काफी लोग बैठे हुए हैं और सबको बहुत इंतजार करना पड़ता है। क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है दीदी? और आपका क्या नाम है, कितनी बढ़िया चाय बना के पिला रहे हो? मेरा नाम काजल है और हम लोग उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं। हम लोग यहाँ पर जो बना रहे हैं तंदूरी चाय बना रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, तंदूर में हम लोग जो होता है इसे कुल्हड़ को पकाते हैं, उसके बाद उसमें चाय डालते हैं, उसमें खोलाते हैं, उसके बाद उसमें जो आता है तंदूर का फ्लेवर आता है, जो बहुत ही मतलब बेहतरीन लग रहा है और कस्टमर को भी ज्यादा पसंद आ रहा है। दीदी तंदूरी चाय तो दिल्ली के लगभग हर
इलाके में मिलती है, आपकी चाय की क्या खासियत है? सर इसमें एक्चुअली ऐसा है ना, देखो तंदूरी चाय सभी जगह मिल रही है, लेकिन सबसे इसमें क्या है, हम लोग जो बना रहे हैं मतलब हमारा जो तरीका है वो मतलब सब थोड़ा वो है, उसमें हम लोग जो डाल रहे हैं, क्योंकि एक तो हम लोग प्योर दूध में इसे बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, और इसमें हम लोग मतलब चाय पत्ती वगैरह जो डाल रहे हैं, और भी मतलब इसमें लौंग वगैरह हो गया, इलायची वगैरह, ये सब डाल के बना रहे हैं, तो मतलब कस्टमर को बहुत ज्यादा मतलब ये पसंद आ रहा है। हम लोग वैसे हर सरस में यहाँ पर आते हैं दिल्ली में, इस बार हम लोग यहाँ सुंदर नर्सरी में फिर आए हैं, वैसे हम लोग दिल्ली कनॉट प्लेस में भी आते हैं। तो दीदी जो भी आपकी चाय पिएगा उसको ठंड में ठंड नहीं लगेगी? सर नहीं, चाय पी के तो नहीं लगेगी चाय पीने के बाद तो नहीं लगेगी ठंड उन्हें तो दीदी जो आपका ये ग्रुप है हिलांस किचन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? और उत्तराखंड में जैसे आप बता रहे हो कि बहुत बड़ा ग्रुप है, इस ग्रुप से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है? आप इस ग्रुप से कब जुड़े थे? सर मैं इसमें 2016 में मेरा जो ये ग्रुप बना था, मेरे ग्रुप का नाम है पूजा स्वयं सहायता समूह। ऐसे ही हमारे उत्तराखंड में जितने भी जिले हैं, हर जिले के जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं सभी इसमें जुड़ी हुई हैं। तो उसमें क्या होता है, हिलांस जो हमारे ये राज्य को ब्रांड दिया गया है, जो भी समूह की महिलाएं हमारी प्रोडक्ट बना रही है उनको, उनके लिए ये ब्रांड दिया गया है हिलांस। तो मैं भी उसी को रिप्रेजेंट करने यहाँ पर आई हूँ। सबसे पहले शिवराज सिंह आपके यहाँ से उद्घाटन करके गए, चाय पीकर वो आपके यहाँ गए, क्या उन्होंने बोला? सर उन्होंने, वो सबसे पहले मेरे पास ही आए हैं, उन्होंने मुझे मतलब खुद वो लोग हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उनका भी यही है कि हम लोग मतलब महिलाएं आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। तो और उन्होंने भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे चाय पिया, उनको भी बहुत बेहतरीन ये चाय लगा। दीदी आप जैसे उत्तराखंड से आए हो, आपकी टीम में कितने लोग हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। सर हमारे जो हम लोग उत्तराखंड में आए हैं, यहाँ पर मैं आई हूँ, मेरे साथ एक दीदी और आई हैं, मेरे हस्बैंड आए हैं, तो हम लोग मतलब यहाँ पे 3-4 लोग आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उत्तराखंड सरकार भी अच्छा काम कर रही है और भारत सरकार भी अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री का जो इनिशिएटिव है, जैसे 2 करोड़ लखपति दीदियां 3 करोड़ वो करना चाह रहे हैं, क्या ये बातें हो रही है या एक्चुअल में चीजें हो रही है? कितना स्ट्रगल भी होगा इसमें कुछ? जी सर, इसमें ऐसा है ना सर, ये जो बोला जा रहा है ये वास्तविक में हो रहा है हमारे यहाँ। और स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा मतलब प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उसमें क्या है, देखो हम लोगों को क्या कहते हैं, अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लोन भी दिया था, और अनुदान भी हम लोगों को मिलता है एसएचजी के थ्रू। हम लोग उससे कोई भी मतलब अपना बिजनेस कर सकते हैं, छोटा सा बिजनेस करना चाहती हैं अगर महिलाएं, तो उनको वो भी दिया जा रहा है। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो गांव में पलायन हो रहा है, पुराने घर खंडर में तब्दील हो रहे हैं, युवा पलायन करके शहरों में जा रहे हैं। लेकिन आपका जो इनिशिएटिव है, आप यहाँ पर आए हो, अपना बिजनेस आप कर रहे हो, क्या इससे एक नया मैसेज जाएगा, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी आगे बढ़ पाएगी? सर हाँ बिल्कुल, इससे हम लोगों को देखो, क्योंकि हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं, कभी एक्चुअली उनकी जो आर्थिक स्थिति है, और फिर सबसे बड़ी बात क्या है, वो कभी बाहर नहीं निकली हैं गांव की महिलाएं। लेकिन हम लोगों के जैसे हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग वहाँ की महिलाओं को भी बोलते हैं, वो लोग हमको देख रहे हैं, तो उनके अंदर भी मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हम लोग भी मतलब कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, अपने मतलब क्या है, अपने परिवार के लिए हम लोग छोटा सा आय कर सकते हैं। तो ये आप सिर्फ चाय ही बेचते हो या कुछ और भी बेचते हो? नहीं सर, मेरे पास यहाँ पर तंदूरी चाय है, फ्रूट आइसक्रीम है, स्प्रिंग पोटैटो है, और मेरे यहाँ का झुंगोरे का खीर है, और रागी के मोमोज है। बहुत सारी दीदी ने बहुत सारी चीजें बता दी, लेकिन सबसे ज्यादा चाय ही लोग पसंद कर रहे हैं ठंड में। जी सर, चाय और हमारा फ्रूट आइसक्रीम भी सर बहुत पसंद आता है लोगों को। आपके परिवार में कितने लोग हैं, क्या उनका भी सपोर्ट मिल रहा है? जैसे महिलाएं आगे बढ़ती तो दबी आवाज में ना परिवार के लोग भी अच्छा ठीक है सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं सर, मेरे को आज मैं यहाँ पर हूँ सर, तो अपनी फैमिली की वजह से हूँ, फैमिली के सपोर्ट से हूँ, अपने हस्बैंड के सपोर्ट से हूँ। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोग दोनों मिलकर ही काम कर रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ ने दिल्ली के फूड जो दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल चल रहा है उसमें धमाल मचा रखा है। इनकी चाय की कोर्ट पे देखेंगे कितनी भीड़ हो रही है। और आमतौर पर सर्दियों में अगर चाय किसी फूड कोर्ट में या कहीं पे भी मिलती है तो लोग चाय के लिए, तो मैंने देखा दीदी बहुत लंबा सफर तय करते हैं, पैदल भी चले जाते हैं कहीं तक। सर यहाँ पर भी कस्टमर का ऐसा है, सैटरडे संडे तो यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, लेकिन कस्टमर काफी पेशेंट मतलब यहाँ पे रख रहा है, और हम लोगों को मतलब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कस्टमर हमारे चाय को इतना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दीदी जैसे आप 2-3 दिन हो गए, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का? सर यहाँ पर हम लोग मतलब 2-3 दिन हमको हो गया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और सैटरडे संडे तो मतलब हम लोग बहुत मुश्किल से ही पूरा कर पा रहे हैं, काफी कम भीड़ होगी, और कस्टमर पूरा लाइन यहाँ पे लग रहा है। और दीदी जैसे आपके हस्बैंड भी आपकी मदद कर रहे हैं, काफी लोग मदद कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? सर मैं यही चाहती हूँ कि देखो, एक परिवार, एक फैमिली बहुत जरूरी होती है आगे हमारे लिए। देखो यहाँ पर हम लोग आए हैं अपने गांव से, यहाँ बाहर निकल कर, एक स्ट्रगल है, लेकिन उसमें हमारा फैमिली का हमको सपोर्ट है, उन्हीं के सपोर्ट से हम लोग ये कर सकते हैं। अपने अन्यथा मतलब महिलाएं नहीं कर सकती अगर परिवार का सपोर्ट ना हो। अगर आपको भी चाय पीनी है, एक कड़क चाय पीनी है और
आपको चाय का लुत्फ उठाना है तो आप आ जाइए सरस फूड फेस्टिवल में, जो सुंदर नर्सरी में लग रहा है। दीदी उत्तराखंड से इतनी दूर से आई है और यहाँ चाय की उन्होंने स्टॉल लगाई हुई है, काफी भीड़ हो रही है। तो आपको भी जरूर आना चाहिए सुंदर नर्सरी और सरस फूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।